बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल कुरान डिस्कोर्स और मैं हुश्कीला लियाकत। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस्लाम में अल्लाह ताला ने माँ, बहन और बेटी के हकूक़ को बड़ी अहमियत अता फरमाई है और ये भी कहा है कि जो माँ, बेटी और बहन की मीरास होती है, जो बहनों का हिस्सा होता है मीरास में, विरासत में, तो उनको अदा करना चाहिए, उनका हक़ नहीं रखना चाहिए। और ऐसे शख्स जो कि ये इस पर अमल करते हैं और अपनी माँ, बहन और बेटी के हकूक़ जो है वो अदा करते हैं और उनके लिए अपनी कमाई में से हिस्सा निकालते हैं, उन लोगों की कमाई में अल्लाह ताला बहुत बरकत डालता है, बहुत बरकत डालता है। जो माल बेटियों पर खर्च होता है, आपने देखा होगा कि ईद वगैरह पर जो ईदी आप अपनी बहन को देंगे, वो सब आने जान वालों को दिखा दिखा कर कहेगी कि मुझे मेरे भाई ने ईदी दी है। और इसी तरह बेटी का भी हाल है कि बेटी को जो कुछ भी बाप अपनी तरफ से देता है वो बहुत खुश होती है और बहुत दुआएं देती है। जब एक बाप बाहर से घर में आता है तो अपनी बेटी के लिए कुछ ना कुछ शॉपर में या कुछ भी डाल के लेके आता है बाहर से, तो वो उसके हाथ में जब रखता है ना, तो बेटी का दिल बहुत खुश होता है और उसके दिल से आप सोचें कि कितनी दुआएं निकलती हैं उस टाइम, अल्लाह ताला की बारगाह में वो कबूल होती हैं और उस बंदे की कमाई में इतनी बरकत डल जाती है कि वो कभी भी थुड़ के नहीं बैठता। और बेटी तो बाप से इतना प्यार करती है कि अपने बाप की टूटी जूती और पुराने कपड़े भी संभाल कर रखती है और कहती है ये मेरे अब्बू के हैं। मैंने एक वाक़या कहीं पढ़ा था कि एक शख्स का इंतकाल हो गया। वो किसी के साथ मिलकर कारोबार यानी बिज़नेस किया करता था और सबको उसने बड़ा दिया हुआ था, सबका बड़ा ख्याल रखता था। अल्लाह ताला ने उसे बहुत ज़्यादा दिया था और उसने आगे लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, सबको भरा था। तो उसका एक पार्टनर था जिसके साथ उसकी बड़ी दोस्ती, अच्छी दोस्ती थी। जब वो फौत हो गया तो और उसका जनाजा हो गया, तो उसके पार्टनर ने ना एक अजीब बात कर दी। उसने कहा कि मरने वाले से मैंने 45 लाख रुपया लेना है, पहले उसके वारिस वो मुझे अदा करें, फिर उसको दफन करें। और अब उसके भाइयों और बेटों ने कहा कि हमें तो ऐसी किसी बात का इल्म नहीं है और ना ही हमें किसी ने ये बताया है, तो ऐसे ही तो अब हम इतनी बड़ी रकम उठाकर किसी को नहीं दे देंगे, कुछ मालूमात करेंगे और कोई तहकीकात करेंगे, फिर देखेंगे। अब होते होते ये बात उसकी बेटी तक पहुंच गई। अब बेटी जो है उसने जब सोचा, देखा, वो बेटी अमीर बाप की थी और उसकी शादी भी अमीर ख़ानदान में हुई थी। उसने काफ़ी जेवर पहन रखा था। उसने उसी वक्त अपना जेवर उतार कर दिया और कहा कि ये ले जाओ और मेरे चचा को दे दो, 10-15 लाख का ये होगा और मेरे चचा से कहना कि बाकी का इंतज़ाम मैं जल्द कर दूंगी, लेकिन मेरे बाप की मैयत का तमाशा ना बनाए, उन्हें दफन करने दें। जब वो जेवर उस आदमी को दिया गया तो वो सर पकड़ कर रोने लगा और सबसे माफ़ियाँ मांगने लगा और कहने लगा कि मैंने ये ड्रामा किया था, मैंने कहानी गढ़ी थी और मैंने 45 लाख रुपया आपके वालिद साहब से लेना नहीं बल्कि उनका देना है। उन्होंने, मरने वाले ने मरते वक्त, मरने वाला कहता था कि मेरे मरने के बाद मेरे वारिस बहुत सारे निकलेंगे, तो तुमने ये देखना है कि कौन मेरा असल वारिस है, उसको ये मेरे जो पैसे हैं, ये रकम है, वो तुमने उसको देनी है, जो मेरा असल वारिस निकलेगा। अब मैंने यही देखा है कि उसकी बेटी ही असल वारिस निकली है। उसकी ज़िंदगी भी, उसकी मौत के बाद भी उसकी जो वरासत की हकदार है वो वही है, तो ये पैसे मैं उसको दूंगा। तो नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।